फिर से तो नहीं, खैर वो बना रहे हैं, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट जो भी होगा शाम तक पूरा। लेकिन हरियाणा में चुनाव, निकाय चुनाव है, फैसले पार्टी का क्या होता है कि सिंबल पर कितना क्या लड़ना है, तो उसके बाद ही सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि कहाँ, क्योंकि हर जगह लोकल लेवल पर स्थिति अलग होती है। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कभी लड़ा है, कभी नहीं लड़ा, कॉरपोरेशन में लड़ा, लोकल पालिकाओं में नहीं लड़ा सिंबल पर। लेकिन अब पार्टी जो भी फैसला करेगी सभी लोग मिलजुल कर उसको मानते हुए सब वर्कर लगेंगे। जी। तो क्या सिंबल पर चुनाव लड़ने की कुछ योजना अभी मैंने बताया ना, अभी पार्टी का फैसला आएगा। आएगा? तो नगर निकाय चुनावों को लेकर क्या तैयारियां पूरी चल रही? वर्कर हमारे पूरे तैयारी में हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की, पिछले चुनाव में भी, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, और सभी चुनाव मिलजुल कर लड़े। दिल्ली जो चुनावों का परिणाम आया, क्या वजह रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी के अभी देखते हैं चुनाव, फाइनल रिजल्ट तो आ ही जाएगा। जी। फाइनल टैली मुझे पता नहीं क्या है, जी। पर अब देखते हैं कि बीजेपी हमारी, बहुमत लेती हुई नजर आ रही है। देखो दोनों ने ही, चाहे भाजपा हो चाहे आप पार्टी हो, पिछले इतने सालों में दिल्ली के लोगों को बातों में उलझा कर रखा है। दोनों ने ही, ना केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पर कोई काम किया हो। शीला दीक्षित जी के बाद दिल्ली में आपने देखा कि उस तरह का विकास हुआ ही नहीं, और दिल्ली की बदहाली हो गई, और इसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेवार हैं, एक दूसरे को दोषी ठहराती रही। अब देखते हैं आगे जो भी करके दिखाएं, जो भी प्रयाग सरकार। महाकुंभ में एक बार फिर से आगजनी हुई है, किस प्रकार की कब घटना? हुई है? कल। कल। जी। काफी सारी बड़ी घटना है। देखो ऐसा है कि जब इतना, एक और ये लोगों को, श्रद्धालु जाते हैं, हमेशा जाते रहे हैं और इतिहास में जाते रहे हैं, लेकिन अरेंजमेंट तो करनी पड़ती है। और अभी अभी हादसा हुआ, अब और इतने आप बुला भी रहे हैं लोगों को, फिर उनकी अरेंजमेंट भी तो करनी चाहिए कायदे से। और एक बार एक हादसा हुआ, सीख लेनी चाहिए, सारे इंतजाम दुरुस्त होने चाहिए। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से बजट जो है वो जारी किया गया है, बजट को लेकर क्या? बजट में तो देखो सरकार ने, अभी आज ही मैं मीडिया में देख रही थी कि इतना जो ये दिखावा किया, इन्होंने बातें की, लेकिन स्टॉक मार्केट तो उठा नहीं है उसके बावजूद भी। अगर इतना बढ़िया बजट रहा होता तो स्टॉक मार्केट उठना चाहिए था। तो ये एक इंडिकेशन है कि बजट में ये कुछ भी कहें, लेकिन जब तक हमारे अर्थव्यवस्था के नींव को ये ठीक नहीं करेंगे तब तक देश आगे आंकड़ों में बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आम लोगों की जिंदगी, जो गरीब है, जो नीचे स्तर पर अभी भी जी रहा है, जो मजदूर है, जो किसान है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो जब तक हमारे जो नींव है उसको मजबूत नहीं करेगी सरकार, तब तक इसी तरह से आंकड़े हर साल देते रहेंगे। जाखड़ नगर पालिका चुनावों को लेकर कोई वर्कर द्वारा आपके पास ऐसा कोई आया जी? वर्कर द्वारा देखो लोकल लेवल पर होता है, मैं कभी मैं इस चीज पे कभी नहीं, ये तो लोकल फैसले होने चाहिए, आपस में मिल बैठ कर करें। सिरसा जो है अग्रोहा हिसार रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट एक मंजूर किया गया है, जाखल से हिसार रेलवे लाइन को डबल करने की योजना। देखो ये बहुत चीजें चलती रही हैं सालों से, ये अग्रोहा वाला भी हम सालों से उठा रहे हैं इसको। मेरे टाइम में जब मैं पहले थी तब भी, उसके बाद भी कभी हाँ कर देती है ये सरकार, कभी फिर आगे बढ़ती नहीं है। तो हरियाणा को बेसिकली आप ये समझो कि हरियाणा को वंचित ही रखते हैं। सिरसा लोकसभा के विकास के लिए क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं आपकी? सिरसा लोकसभा के लिए हम जो सरकार को, केंद्र में, राज्य में, मैं मंत्रियों को लिखती रहती हूँ, हम इस बात को उठाते रहते हैं, चाहे सड़कों की बात है, चाहे छोटी से छोटी लोकल बात हो। देखो आम जनता के लिए तो हर एक मुद्दा अहमियत रखता है, चाहे गांव है चाहे शहर है। शहरों की बदहाली हो रही है, सबसे ज्यादा जो आप प्रदूषण देखते हैं, कचरा, क्या क्या इंतजाम है इन चीजों के? की उपेक्षा की जा रही है केंद्र सरकार की ओर से? पूरे हरियाणा की भी उपेक्षा है और सिरसा की भी है। अब मेडिकल कॉलेज बताओ, कितनी बार ये कह चुके, कहाँ क्या एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए, बजट में कहा
कि परमाणु संयंत्र लगाएंगे, करेंगे, हम उसको बढ़ावा देंगे। जो लगाया उसी की आप टाइमलाइन आगे करते जा रहे हो, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है वो बताएं, कब तक वहाँ पर शुरुआत करेंगे। ये कहने की और बात होती है, वहाँ पे भाषण दे देते हैं, अब इनके पास वहाँ बहुमत है तो, लेकिन जमीन पर तो आप और हम और ये लोग जानते हैं कि क्या है। नायब सैनी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे ये नायाब दिन रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? स्लोगन, केवल स्लोगन। ये सरकार ने हमेशा केवल स्लोगन दिए हैं, लेकिन जमीन पर कुछ करके दिखाएं, तभी लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं, नौकरियां मिलती नहीं। अभी हाल ही में हमारे बच्चे विदेशों में किस तरह से कैसे उनको वापस धकेला गया, और सरकार ने जिस ढंग से उनका बर्ताव हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं। और उसके अलावा मैं तो कहती हूँ कि जो यहाँ पर जिस तरह से ये क्या बोलते हैं कबूतरबाजी या ऐसे एजेंट होते हैं और लोग बेचारे अपना सब कुछ दाव पे लगाकर बच्चों को भेजते हैं, और बच्चे भी कैसे कैसे पहुंचते हैं वहाँ पर, और वहाँ उनको ऐसे क्रिमिनल्स की तरह वापस भेजा जा रहा है। तो ये जो बीच का एलिमेंट है उस पर तो यहाँ की सरकार को देखना पड़ेगा ना। एक तो वहाँ पे जिस तरह से उन्हें भेजा जा रहा है, दूसरी ओर यहाँ से वो कैसे जा रहे हैं, किन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं वो बेचारे मासूम लोग। और यहाँ पर क्यों नहीं उनको कुछ काम काज करने का मौका मिलता? आप कहते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।